तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, राम नगीना साहनी जी हमारे साथ हैं, जो गोरखपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। सर, इस घटना पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये घटना घटित है ये बेहद दुखद घटना है। इस पे हम लोग सहानुभूति व्यक्त करते हैं और ये जो घटनाएं हुई हैं ये इसमें टोटल जहां तक अभी हम लोगों ने समीक्षा किया, इस घटना में जिला प्रशासन और सरकार दोषी है। अगर ज़मीन की पैमाइश का मामला अगर सॉल्व कर दिया गया होता तो शायद ये घटनाएं नहीं घटित होने पाई होती। इस नाते इस घटना के लिए पूरा जिला प्रशासन और सरकार दोषी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से संविधान को खतरे में डाल दिया गया है। बुलडोजर चलाने की परंपरा हमारे देश में नहीं रही है। हमारे देश में अगर कोई मकान गलत तरीके से बना है, कोई गलत तरीके से बना है तो उसको राजस्व विभाग के द्वारा संवैधानिक और न्यायालय के आदेश और निर्देश के क्रम में ही कहीं बुलडोजर चलाने की परंपरा है। लेकिन यहाँ पे संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। हमारे वहाँ बुलडोजर की परंपरा नहीं और ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई काम गलत है तो आखिर जिला प्रशासन पहले भी तो इसकी जाँच कराता रहा है। उस समय मकान बनाने से क्यों नहीं रोका गया? आज जब हत्या होती है और उन्हीं की हत्या भी हुई है तो फिर उसके बाद बुलडोजर की बात यहाँ क्यों आ रही है? ये शुद्ध रूप से केवल पक्षपातपूर्ण तरीके से ये काम हो रहा है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो घटना है वो राजनीतिक रूप लेती जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहाँ मौत होने की बात हो, जहाँ हत्याएं हो रही हैं उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे सरकार के लोगों ने ही इसे जातिवादी सिस्टम बनाने का काम किया है। हम लोग तो जैसे समाजवादी पार्टी से गोरखपुर से चल करके आए हैं तो हम लोगों ने तो अभी एक पीड़ित परिवार से मिला, दूसरे से भी हम लोग मिलना चाह रहे थे लेकिन बताया गया कि उस परिवार के लोग यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन अभी जो देखिए सरकार, जैसे डिप्टी सीएम आए, एक परिवार से मिल करके चले गए और बहुत सारे लोग आए, केवल एक परिवार से मिल के चले जाना कहीं न कहीं वो जाति सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। जो सरकार है उनकी नज़रों में सभी लोग एक समान होने चाहिए। जो पीड़ित है वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो सरकार है, जिनको आप सरकार कह सकते हैं, वो लोग आज एक पक्ष से मिल करके वो जातीय संबोधन करके जा रहे हैं। जाति को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, स्थानीय जनता और जो अन्य लोग हैं वो लोग कहीं इसे जाति विवाद नहीं बता रहे हैं। क्योंकि एफआईआर में आपने देखा है कि अगर 3 पाल हैं, 4 राजभर हैं, 8 यादव हैं, 12 ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये जाति विवाद है? इसको जाति विवाद केवल जो सरकार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लोग केवल इसे जाति रूप दे रहे हैं। लेकिन ऐसा जाति रूप ये नहीं है। अच्छा सर, एक ही तरफ से एफआईआर देखने को मिल रहा है। सर, यादव परिवार की तरफ से एफआईआर किया जा रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा? देखिए, अभी हम लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं। उन लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने दरखास्त दिया था लेकिन हमारे दरखास्त का अभी तक नोटिस नहीं लिया गया है। लेकिन अभी कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ से गोरखपुर यहाँ पे चल करके आ रहा है, उसको वो भी नोटिस लेंगे। और हम लोगों ने भी कहा है कि अगर कोई दरखास्त हो तो दीजिए, हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे। अगर कोई भी पीड़ित पक्ष है तो उसका अधिकारियों को दरखास्त लेना चाहिए, उसको जाँच करा के उसको न्याय दिया जाना चाहिए। तो हम लोग मांग करेंगे कि इस परिवार का मामला बने तो इनका भी एफआईआर दर्ज किया जाए। तो सर, क्या जाति के नाम पर? देखिए, अन्य लोग तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग इस मामले को जाति बना रहे हैं। जबकि जाति नहीं, अपराधी किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं। अगर हत्या की गई है तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, चाहे जो भी पक्ष हो, जिस भी जाति धर्म के लोग हों। लेकिन जो सत्ता के लोग हैं, एक परिवार से मिलते हैं और वो जातीय बयान देते हैं कि फला जाति के लोगों ने मारा। आप बताइए, जब जिस एफआईआर में 12 ब्राह्मण हैं, 4 राजभर हैं, 3 पाल हैं, 8 यादव हैं, तो कैसे आप जाति लेवल उस पर लगा सकते हैं? तो सर, फिर इस घटना को यादव बनाम ब्राह्मण क्यों नाम दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपराधी होते हैं वो अपराधी होते हैं और जिनको, जो यादव को दोषी बनाया जा रहा है, पहले हत्या तो उन्हीं की हुई है। और ये बयान हम नहीं कह रहे हैं, जिला प्रशासन और सरकार कह रही है कि पहले प्रेमचंद यादव जी की हत्या हुई है। तो फिर यादव नाम ब्राह्मण कहाँ से हो जा रहा है? उसके बाद अभी कल आपने देखा है जो गिरफ्तारी हुई है उसमें मुख्य जो अभियुक्त है वो ब्राह्मण है। आप लोगों ने ही तो अभी सोशल मीडिया पर दिखाया, सरकार का उस पर बयान है। तो जब ब्राह्मण ही उसमें है तो फिर यादव बनाम ब्राह्मण कहाँ हुआ? ये तो भाई ने भाई को किया, जात के लोगों ने ही अपने को मारा है। तो ये जाति विवाद तो केवल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो पार्टी के लोग हैं, ये लोग जातीय भावना फैला करके एक विद्रोह पैदा करना चाहते हैं। नफरत फैला के राजनीति करने की आदत इन लोगों की रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसे जगहों पे अभी दूसरे परिवार में हम लोग जा रहे थे लेकिन बताया गया है कि उस परिवार के लोग नहीं हैं। तो हम लोग पता करेंगे कहाँ है, उनसे भी मिलेंगे। अगर उनको भी आवश्यकता पड़ेगी अगर, तो उनको भी हम लोग न्याय दिलाने की मांग करेंगे। दोनों पक्षों को कब तक न्याय मिलेगी सर? अब ये तो देखिए सरकार के लोग बता सकते हैं कि न्याय कब तक मिलेगी। अभी तक बताइए, इतना दिन हो गया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। अभी तक प्रशासन इस नतीजे पर नहीं पहुँच पाई कि प्रेमचंद यादव जी की हत्या कैसे हुई है, कौन किया है।
तो आप अनुमान कर सकते हैं कि अगर प्रशासन और सरकार इतनी सुस्त है ऐसे मामलों में, तो न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप कि अभी तक जांच में नहीं पता चल पाया कि प्रेमचंद यादव की हत्या किसने किया है। ये दुर्भाग्य है और प्रशासन की लापरवाही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।